हाय नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे उत्सर्जन तंत्र भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर से अनावश्यक पदार्थ यानी जो मनुष्य के लिए आवश्यक नहीं हो उनको बाहर निकालने की प्रोसेस उत्सर्जन कहलाती है तथा इस क्रिया में भाग लेने वाले अवयव मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम, जिसे मूत्र व संस्थान भी कहा जाता है। ये निम्न 4 अवयव से मिलकर बना होता है। किडनी, यूरिटर जिसे गवीन या मूत्रवाहिनी भी बोल सकते हैं, ब्लैडर जिसे मूत्राशय या बस्ती भी बोल सकते हैं, यूरिथ्रा जिसे मूत्र मार्ग या मूत्र प्रेषक भी बोल सकते हैं। बात करें किडनी की तो ये संख्या में 2 होती है। लेफ्ट किडनी हमेशा राइट किडनी की अपेक्षा 1 सेंटीमीटर ऊर्ध्व यानी ऊपर स्थित रहती है, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर यकृत यानी जिसे लीवर बोलते हैं उसका दाब बना रहता है। बात करें लीवर क्या है तो हमारे शरीर में होने वाली चापचय क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद एक अमोनिया जैसा हाई टॉक्सिक मटेरियल बनता है, जिसे हमारी बॉडी से जल्द बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी से डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल के इसे लेस टॉक्सिक मटेरियल यूरिया में कन्वर्ट करती है। और ये काम हमारे शरीर में लीवर का होता है। लीवर ही है जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। बात करें किडनी की शेप एंड साइज की तो ये सेम के बीज के आकार की होती है। सामान्यतः एक व्यक्ति में वृक्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5.5 या 6 सेंटीमीटर होती है। बात करें इसकी भार की तो पुरुषों में इसका भार 125 से 170 ग्राम होता है, स्त्रियों में 115 से 150 ग्राम होता है। इसमें 2 प्रांत होते हैं यानी 2 पोल होते हैं, अपर पोल और लोअर पोल। 2 पृष्ठ होते हैं, एंटीरियर सरफेस जिसे अग्र पृष्ठ बोल सकते हैं, पोस्टीरियर सरफेस जिसे पश्च पृष्ठ बोल सकते हैं। वृक्क में 2 प्रमुख धाराएं होती है, लेटरल बॉर्डर पार्श्व धारा बोल सकते हैं, मिडल बॉर्डर जिसे अभिमध्य धारा बोल सकते हैं। ये दोनों ही उत्तल होती है। अभिमध्य धारा में एक द्वार पाया जाता है जिसे वृक्क द्वार बोला जाता है। इनमें से ही रक्तवाहिनियां, तंत्रिकाएं और मूत्रवाहिनियां निकलती हैं। अब बात करते हैं वृक्कों की आंतरिक संरचना के बारे में। वृक्क के परिधि वाले भाग को वृक्क प्रांतस्था जिसे कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं, व केंद्रीय भाग को वृक्क अंतस्था नाम से जानते हैं। वृक्क अंतस्था में लगभग 8 से 12 पीत वर्ण के वृक्क पिरामिड पाए जाते हैं जो शंकु आकार के होते हैं। प्रत्येक पिरामिड का आधार वृक्क प्रांतस्था की ओर होता है और प्रत्येक पिरामिड का शीर्ष वृक्क खातिका जिसे रीनल साइनस बोलते हैं की ओर होता है। ये पिरामिड शीर्ष मूत्रवाहिनी के लघु आलवाल में खुलता है। लघु आलवाल को हम माइनर कैलेक्स भी बोल सकते हैं। मूत्र निर्माण का कार्य वृक्क प्रांतस्था में होता है। इसके बाद वृक्क अंतस्था के पिरामिड शीर्ष से ये मूत्र लघु आलवाल में पहुंचता है, लघु आलवाल से वृहद आलवाल में पहुंचता है, फिर मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में जाके संचित हो जाता है। मूत्र निर्माण का कार्य जो है वो वृक्क प्रांतस्था में स्थित अति सूक्ष्म संरचना वृक्काणु जिसे नेफ्रॉन भी बोल सकते हैं के द्वारा होता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1.25 मिलियन के करीब वृक्काणु जिसे नेफ्रॉन भी बोलते हैं होते हैं। बात करते हैं नेफ्रॉन की संरचना के बारे में तो इसकी संरचना को 2 भागों में विभाजित किया गया है, वृक्क संपुट और वृक्क नलिकाएं। बात करते हैं वृक्क संपुट के बारे में तो ये वृक्क के बाहरी भाग में स्थित होता है। वृक्क संपुट को पुनः 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, वोमन संपुट और केशिका गुच्छ। वृक्काणु का प्रारंभिक सिरा एक प्याले के समान होता है जिसे वोमन संपुट कहते हैं। ये नीचे की और वृक्क नलिकाओं के साथ संबंधित रहता है। वोमन संपुट में प्रवेश करने वाली नलिका एक जालनुमा संरचना बनाती है जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। इसमें अभिवाही धमनिका के द्वारा रक्त वोमन संपुट में लाया जाता है तथा अपवाही धमनिका के द्वारा बाहर निकाला जाता है। बात करते हैं वृक्क नलिकाओं के बारे में तो वृक्क नलिकाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, समीपस्थ कुंडलित नलिका और हेनलिका लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं। सभी दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं संग्रह नलिका में आकर खुलती है जो मूत्र को गवीनी गोणिका में लाती है। यहाँ से मूत्र मूत्रवाहिनी में प्रवेश करते हैं। बात करते हैं मूत्रवाहिनी के बारे में तो दोनों किडनी यानी दोनों वृक्कों से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है जिनकी लंबाई 26 से 30 सेंटीमीटर होती है। वृक्क द्वार जहाँ से इनका उद्गम होता है इस समय इनका आकार कीप के समान होता है। धीरे धीरे इनकी चौड़ाइयाँ धीरे धीरे कम होती जाती है। इनका आकार कीप के समान होता है, इसीलिए इसी स्थान को गवीनी गोणिका बोला जाता है।
बात करते हैं कि इसका काम क्या है, तो ये मूत्र को वृक्क से लेके मूत्राशय में लाकर संचित करती है। मूत्र वेग उपस्थित होने पर मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। बात करें मूत्र प्रेषक की, मूत्र मार्ग की, तो इनकी जो लंबाई है वो अलग अलग होती है। पुरुषों में इनकी लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर और स्त्रियों में इनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि कैसे यूरिन को किडनी, यूरिटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा से होते हुए बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि आखिर यूरिन बनता कैसे है, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि है क्या। तो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट है रक्त का छन्ना, जिसे फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सेकंड है पुनः अवशोषण, जिसे रीअब्जर्वेशन बोलते हैं। थर्ड है सेक्रेशन, जिसे श्रावण बोलते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। तो नेफ्रॉन में जो स्ट्रक्चर होती है वोमन संपुट, इसमें आने वाली अपवाही और अभिवाही धमनियों में व्यास में अंतर होने के कारण एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे यूरिया और यूरिक एसिड वोमन संपुट द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और जो ये द्रव्य है उसको आगे जो नलिकाएं हैं, वक्र नलिकाएं हैं, वो इसी छन्नी द्रव्य में से ग्लूकोज, एमिनो एसिड और साल्ट्स, जल का पुनः अवशोषण करती है। पुनः अवशोषण करने के बाद ये जो मटेरियल है वो ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं और आवश्यक पदार्थों का पूरी तरीके से अवशोषण होने के बाद ये द्रव्य मूत्र का रूप धारण कर लेता है, जिसे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये थी हमारी तीनों स्टेप। इनको बाहर निष्कासित करना सेक्रेशन कहलाती है। यहाँ पे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि कंप्लीट हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा है यूरिनरी सिस्टम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।